नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रसव के प्रबंधन और एक बहुत ही जरूरी टूल पार्टोग्राफ के बारे में। ये एक तरह की टेक्निकल गाइड है, खास तौर पर हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, ये पक्का करना कि डिलीवरी के हर स्टेज पर माँ और बच्चा दोनों सेफ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है कि प्रसव के दौरान माँ और बच्चे की सुरक्षा को यकीनी कैसे बनाया जाए। इसका जवाब एक बहुत ही कारगर टूल में छिपा है, जिसका नाम है पार्टोग्राफ। असल में ये एक चार्ट है जो हमें लेबर की प्रोग्रेस पर नजर रखने और किसी भी खतरे को वक्त रहते पहचानने में मदद करता है। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे प्रसव की तैयारी से, फिर असली और नकली लेबर पेन का फर्क जानेंगे। इसके बाद प्रसव के अलग अलग स्टेजेस को समझेंगे और फिर पूरा फोकस होगा पार्टोग्राफ पर कि ये क्या है, इसे भरते कैसे हैं और इसकी अलर्ट और एक्शन लाइंस का आखिर मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। लेबर की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने से भी पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पेल्विस यानी श्रोणि बच्चे के जन्म के लिए ठीक है या नहीं। ये आकलन इसलिए जरूरी है ताकि हम सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जैसी किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। आसान भाषा में कहें तो ये वो हालत है जहां बच्चे का सिर मां के पेल्विस से बड़ा होता है। तो फिर एक नॉर्मल पेल्विस की पहचान होती कैसे है? इसके 3 मेन इंडिकेटर्स हैं। पहला, सेक्रल प्रोमोन्ट्री तक पहुंचा नहीं जा सकता, जो बताता है कि रास्ता ठीक है। दूसरा, सैक्रम अच्छी तरह से घुमावदार होना चाहिए ताकि बच्चे को मूव करने के लिए पूरी जगह मिले। और तीसरा, इस्चुलर स्पाइन्स ज्यादा उभरे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो रास्ते को संकरा कर सकते हैं। जब ये तीनों बातें सही होती हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे के जन्म के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। अब अगले जरूरी पड़ाव पर आते हैं, असली और नकली लेबर पेन के बीच का फर्क पहचानना। ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होगा कि आगे क्या करना है। तो असली और नकली लेबर पेन में फर्क कैसे करें? देखिए, जो असली दर्द होता है ना, वो रेगुलर होता है और टाइम के साथ और मजबूत होता जाता है। अक्सर पीठ से शुरू होकर पेट की तरफ आता है। वहीं दूसरी तरफ नकली दर्द इर्रेगुलर रहता है और थोड़ा चलने फिरने से कम भी हो सकता है। पर सबसे बड़ा फर्क क्या है? वो है सर्वाइकल डायलेशन और शो, यानी कि खून मिला हुआ म्यूकस का आना। ये 2 चीजें सिर्फ और सिर्फ असली लेबर में ही होती हैं। ठीक है, तो एक बार जब ये पक्का हो जाए कि लेबर असली है, तो अब हमें पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इसके 4 चरणों को जानना होगा। देखिए, प्रसव के 4 चरण होते हैं। पहला चरण दर्द शुरू होने से लेकर सर्विक्स के पूरे 10 सेंटीमीटर खुलने तक चलता है। दूसरा चरण सर्विक्स के पूरा खुलने से लेकर बच्चे के जन्म तक का होता है। तीसरे चरण में बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा बाहर आता है। और चौथा चरण प्लेसेंटा निकलने के बाद के पहले 2 घंटे होते हैं, जिसमें मां की निगरानी बहुत जरूरी होती है। इस पूरी चर्चा में हमारा फोकस पहले चरण पर रहेगा, जो सबसे लंबा और सबसे जरूरी होता है। पहले चरण को भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। जब सर्विक्स 4 सेंटीमीटर से कम खुला हो तो वो लेटेंट फेज है, और जब 4 सेंटीमीटर से ज्यादा खुल जाए तो वो एक्टिव फेज कहलाता है। और यहीं पर एक सबसे जरूरी नियम आता है, जिसे हमेशा याद रखना है। पार्टोग्राफ की शुरुआत हमेशा एक्टिव फेज में ही होती है, यानी 4 सेंटीमीटर डायलेशन के बाद। लेटेंट फेज में हमारा काम होता है बहुत ध्यान से निगरानी करना। हम हर घंटे कॉन्ट्रैक्शंस और बच्चे की धड़कन यानी एफएचआर को चेक करते हैं, और हर 4 घंटे में हम सर्वाइकल डायलेशन और मां के वाइटल्स की जांच करते हैं। इस दौरान महिला को इमोशनल सपोर्ट देना और उसे एक्टिव रहने के लिए कहना भी उतना ही जरूरी है। और जैसे ही महिला एक्टिव फेज में आती है, मतलब 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है, हमारी निगरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम हर 30 मिनट में मां और बच्चे दोनों की कंडीशन को जांचते हैं, और बस इसी पॉइंट से हम पार्टोग्राफ का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, ताकि हर जानकारी को ग्राफ पर रिकॉर्ड किया जा सके। तो आखिर ये पार्टोग्राफ है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो पार्टोग्राफ लेबर की प्रोग्रेस का, मां की हालत का और बच्चे की हालत का एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है। ये देखने में भले ही एक सिंपल चार्ट लगे, पर यह एक बेहद ताकतवर लाइफ सेविंग टूल है। पार्टोग्राफ इस्तेमाल करने के 3 सीधे सीधे मकसद हैं। पहला, किसी भी तरह की असामान्य प्रोग्रेस को जल्दी से जल्दी पकड़ना। दूसरा, ये हमें सबूत के आधार पर यह फैसला लेने में मदद करता है कि मरीज को कब रेफर करना है। और इन दोनों का जो आखिरी और सबसे बड़ा मकसद है, वो है मां और बच्चे दोनों की जान बचाना। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं
और देखते हैं कि पार्टोग्राफ को सही तरीके से भरा कैसे जाता है। यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसका हर स्टेप अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है। सबसे पहले पार्टोग्राफ के सबसे ऊपरी हिस्से में मरीज की सारी पहचान की जानकारी भरी जाती है। नाम, उम्र, ये उनका कौन सा बच्चा है, और एडमिशन का समय। ये पहला और ज़रूरी कदम है ताकि हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल सटीक रहे। इसके बाद का सेक्शन बच्चे की कंडीशन पर फोकस करता है। हम हर 30 मिनट में फीटल हार्ट रेट यानी FHR को प्लॉट करते हैं, जो आमतौर पर 120 से 160 के बीच होनी चाहिए। साथ ही हम एमनियोटिक फ्लूइड की हालत भी रिकॉर्ड करते हैं। I का मतलब है कि झिल्ली अभी टूटी नहीं है, C का मतलब है कि पानी साफ है, और M का मतलब है मेकोनियम, जो कि एक खतरे का संकेत हो सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सर्वाइकल डायलिटेशन को पार्टोग्राफ पर कैसे चढ़ाएंगे। देखिए, कुछ नियम है। पहला, प्लॉटिंग हमेशा 4 सेंटीमीटर से शुरू होगी। दूसरा, हम हर 4 घंटे में जांच करेंगे और उसे X से मार्क करेंगे। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी नियम है, पहली रीडिंग चाहे वो 4 सेंटीमीटर हो, 5 हो या 6 हो, वो हमेशा अलर्ट लाइन पर ही प्लॉट की जाएगी। यही हमारी बेसलाइन है, यहीं से हम प्रोग्रेस को ट्रैक करना शुरू करते हैं। इसी सेक्शन में हम कॉन्ट्रैक्शंस को भी ट्रैक करते हैं। हर 30 मिनट में हम ये गिनते हैं कि 10 मिनट में कितने संकुचन आ रहे हैं। फिर उनकी मजबूती और ड्यूरेशन के हिसाब से हम बक्सों को शेड करते हैं। हल्के संकुचन के लिए हल्का शेड, मध्यम के लिए थोड़ा गहरा, और 40 सेकंड से ज्यादा के मजबूत संकुचन के लिए पूरा गहरा शेड। इससे हमें कॉन्ट्रैक्शन के पैटर्न का एक विजुअल रिकॉर्ड मिल जाता है। चलिए, अब पार्टोग्राफ के उस हिस्से को समझते हैं जो इसे एक सिर्फ रिकॉर्डिंग टूल से एक डिसीजन मेकिंग टूल बनाता है, अलर्ट और एक्शन लाइन। अलर्ट लाइन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक तरह की चेतावनी है। अगर हमारी प्लॉटिंग इस लाइन को पार करके दाईं ओर चली जाती है, तो इसका सीधा मतलब है कि लेबर की प्रोग्रेस उम्मीद से धीमी है और हमें सावधान हो जाना चाहिए। ये एक साफ संकेत है कि मरीज को फौरन एक हायर फैसिलिटी यानी FRU में रेफर किया जाए। एक्शन लाइन, जो अलर्ट लाइन के 4 घंटे बाद आती है, वो बताती है कि अब तुरंत एक्शन लेना ही होगा। और यहीं पर आता है हमारा सबसे जरूरी नियम, जिसे हम गोल्डन रूल भी कह सकते हैं, और वो ये है कि एक्शन लाइन का इंतजार नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। जैसे ही प्लॉटिंग अलर्ट लाइन को क्रॉस करे, फौरन रेफर करें। ये एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, अगर सही वक्त पर ले लिया जाए तो मां और बच्चे दोनों की जान बचा सकता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, रेफरल के मेन इंडिकेशंस क्या हैं? बच्चे की धड़कन का कम या ज़्यादा होना, एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम का दिखना, पार्टोग्राफ पर अलर्ट लाइन का क्रॉस होना, या फिर मां के वाइटल साइंस में कोई भी गड़बड़ी। इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो तुरंत एक्शन लेना है। और अंत में हम इस एक अहम सवाल पर अपनी बात खत्म करते हैं। क्या पार्टोग्राफ का सही और लगातार इस्तेमाल सच में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकता है? सारे सबूत और स्टडीज इसी तरफ इशारा करते हैं। ये एक साधारण सा दिखने वाला चार्ट जब सही हाथों में और सही तरीके से इस्तेमाल होता है, तो इसमें अनगिनत जानें बचाने की ताकत